बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैदिहिल मबसूति दुररि वल गुरर व बिहिल हिदायतु व मिनहुल बिदायतु व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ायतु व ऐनुल इनायति व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल अअज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई व अहमदल किराम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बसिर रईसिल लईनिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम्द है उस रब को जिसने अपने प्यारे महबूब को पैदा किया और दुरूद हो उस नबी पर जिसने खुद खुदा को जाहिर किया। हम्द है उस रब को जो रब्बुल आलमीन है और दुरूद हो उस नबी पर जो रहमतल लिल आलमीन है। हम्द है उस रब को जिसने हमें इंसान किया और दुरूद हो उस नबी पर जिसने हमें मुसलमान किया। हम्द है उस रब को जिसे कायनात का एक एक जर्रा याद करता है और दुरूद हो उस नबी पर जिसे खुद खुदा याद करता है। तमामी अहबाब एक मर्तबा निहायती अक़ीदत के साथ नबी आले नबी और अस्हाब नबी पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा फिर आप तमामी अहबाब अपने इन अहबाब की मेहनतों और काविशों के तसद्दुक और तुफैल इस महफिल नात में हाजिर हैं। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम इन नौजवानों को जिन्होंने ये एहतिमाम इंतज़ाम किया, अल्लाह पाक इन्हें सय्यदा पाक की चादर ततहीर के सदक़े में, पंचतन पाक के सदक़े में, खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन के सदक़े में पाक परवरदिगार इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिलखुसूस जो मेरे साथ राब्ते में रहे और हमारे मुईन भाई के साथ जो राब्ते में रहे अदिल भाई, यकीनन इन्होंने और इनके साथ इनकी एक टीम है, उन्होंने मिल के ये एहतिमाम व इंतज़ाम किया। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम पाक परवरदिगार इस इंतज़ाम और इस एहतिमाम पर और इस कोशिश पर अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन बच्चों की घरों में बरकतें, रहमतें, नेमतें, वसअतें अता फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए पाक परवरदिगार आप सबके भी घरों में बरकतें, नेमतें, वसअतें अता फरमाए। अल्लाह ताला सय्यदा पाक की चादर ततहीर के सदक़े में हमारी इज्जतों को महफूज फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों और बिलखुसूस इस वक्त जो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो नौजवान बैठा है, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी गुफ्तगू का ज़्यादातर जो हिस्सा है
वो उन बच्चों के लिए हो जो इस वक्त बेराह रवी का शिकार है, सोशल मीडिया के ज़रिए से जो उन तक गलत मालूमात और अहले सुन्नत के मज़हब पर हमला आवर मालूमात और अहले सुन्नत के मामूलात और अहले सुन्नत के आमाल जो मखसूस महीनों में किए जाते हैं उनके मुतालिक जो मिस अंडरस्टैंडिंग जो पैदा की जा रही है और एक गलत रवैया इख्तियार करके उन बच्चों को एक गलत रास्ते पर, गलत डगर पर लाने की कोशिश की जा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि किताब व सुन्नत से, कुरान पाक से और अहादीस तय्यबात से उन बातों को आप तक पहुंचाऊं जो बातें आपकी मालूमात में इजाफा करें। मेरे बच्चों याद रखो, ये जो सोशल मीडिया का जो दौर है और ये सोशल मीडिया की जो एक वार है, जो जंग है, इसने जहां अच्छे असरात मुरत्तब किए हैं वहां अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। मसलन आप आए रोज सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं हर वो आदमी जिसको दो चार बातें करना आ गई है और वो कैमरे के सामने बैठकर दो चार बातें करने का ढंग जानता है, थोड़ी आवाज की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे कर लेता है, तो वो किताबें दो चार लेकर उर्दू की बैठ जाता है और वो अहले सुन्नत के अकायद पर और अहले सुन्नत के मामूलात पर हमला करने की कोशिश करता है। उनमें से एक जो इस वक्त जो फितना जो बर्पा करने की कोशिश की जा रही, बड़ी तवज्जो से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं वाकयात सुनाने वाला खतीब नहीं हूं। जो इस वक्त जो कोशिश की जा रही है, हमारे जो शाबानुल मुअज्जम के अंदर जो अहले सुन्नत के अंदर जो मामूलात किए जाते हैं उन पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। उनमें से टिकटॉक के 2-2, 3-3 मिनट के क्लिप्स बना के हर वो आदमी जिसको अरबी इबारत भी सही तरीके से नहीं पढ़ना आती और वो अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखकर, उसके पास अच्छा कैमरा है और उसके पास अच्छा एडिटर है, यानी एडिट करने वाला अच्छा है, और वो उसकी तस्वीर यानी उसका अक्स जो वीडियो की सूरत में लोगों के सामने सही नजर आता है, तो वो अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये शाबानुल मुअज्जम के महीने की कोई बरकत नहीं है, इस महीने में कोई भी जो है ऐसा मामला नहीं है कि जो अहले सुन्नत के यहाँ इस वक्त एक मामलात किए जाते हैं। मैं सबसे पहले अपने उन बुजुर्गों की तवज्जो दरकार करना चाहूंगा बच्चों के साथ साथ। बेटा मोबाइल छोड़ दे क्या देख रहा है मोबाइल में, जेब में रख ले बेटा, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए, बाद में थोड़ा सा डबल चला लियो, नाराज नहीं हो ना मेरे बच्चे। जेब में डाल, इसको जेब में डाल, जेब में डाल। आजकल मोबाइल स्नैचिंग भी बहुत हो रही है, कभी कभी बुजुर्गों की बात सुन लेनी चाहिए। हम अपने आप को बुजुर्ग नहीं कहते, बुजुर्गों के तर्जमान जरूर है। तो एक जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से हमें इस बेरा रवि का शिकार करने की कोशिश की जा रही है कि जी शाबान की कोई फजीलत नहीं। वो एक टिकटॉक का मुफ्ती है जो निकाह के मसाइल बताता था और अब वो आहिस्ता 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 जो है वो इस तरफ आ चुका है कि वो लोगों को ये खराब करने की कोशिश कर रहा है कि जी ये अहले सुन्नत जिनको बरेलवी कहा जाता है, इनके यहाँ जो ये शाबानुल मुअज्जम के बारे में जो बात की जाती है, इस हवाले से कोई सही हदीस है ही नहीं। क्या कहते हैं? कोई सही हदीस शाबानुल मुअज्जम के फजाइल में वारिद ही नहीं। अगरचे इस पर हमारे पूरे पूरे लेक्चर सोशल मीडिया पर आधे घंटे के, पौन घंटे के मौजूद हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे लोग, हमारी जो उलमा की जो मजबूत गुफ्तगू होती है उसको नहीं सुनते। और ये देखें, अब ये बच्चे देखें, ये अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बैठ जा बेटा, तुझे अल्लाह का वास्ता, गुड्डू बैठ जा, टूटी पहलवान। तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे उलमा की जो मजबूत गुफ्तगू होती है उसको हमारे लोग नहीं सुनते। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाने से पहले कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर एक जंग की जो कैफियत है
उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारे मजबूत और हवालाजात के साथ आपको इस महीने के एतबार से भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर और टिकटॉक वगैरह पर हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मजबूत हवालाजात के साथ आपको वो गुफ्तगू सारी की सारी मिल जाएगी। सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी ऑफिशियल के नाम से आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। वहाँ पर हमारी गुफ्तगू कोई ऐसी नहीं होती जो हवालाजात से खाली हो। हज़रत मुआज़ इब्न जबल इस हदीस के रावी हैं। मेरा काम था आपको तरगीब देना, अब आपका काम है कि आप यूट्यूब पर जाए, फेसबुक पर जाए और वहाँ जाकर आप ये चीज़ें सुने। मैं यहाँ पर सारी गुफ्तगू तो नहीं कर सकूँगा, तो ये सुने आप वहाँ जाकर और उसको आप याद करें, उसे लिखें अपने पास और लिखकर उन लोगों को जो इस वक्त एक इफ्तिराक और इंतशार की कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को जो है आप यहाँ पर आप पकड़ें और कहें कि ये देखें जी, ये मजबूत हवाला जात हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले इमाम तबरानी ने इसको तबरानी में नकल किया है, तबरानी मौजम कबीर में भी नकल किया और मौजम औसत में भी इमाम तबरानी ने इसको नकल किया इस हदीस मुबारक को। फिर उसके बाद मजमा ज़वाइद में इमाम नूरुद्दीन हैसमी ने इस हदीस मुबारक को नकल किया है और फिर इसी तरीके से किताब सुन्ना में इमाम अबू बकर इब्ने आसिम ने, इब्ने अबी आसिम ने इस हदीस मुबारक को अपनी किताब सुन्ना में नकल किया। कितने हवाले हो गए मेरे बच्चों, मेरे अजीजों? 3 हवाले। इमाम तबरानी ने इसको मौजम कबीर में और मौजम औसत में 2 हो गए और किताब सुन्ना में अबू बकर इब्ने अबी आसिम ने इसको नकल किया। और ये जो किताब सुन्ना है अबू बकर इब्ने अबी आसिम की, इसकी जो तखरीज जो की है, तखरीज आप समझते हैं? तखरीज से मुराद ये, देखिए सुन्नी का मसला यही है कि सुन्नी कहता है कि मैं सुना कर सुन्नी, मुझे नहीं पता हदीस क्या होती है, कौली क्या होती है, फैली क्या होती है, मरफू क्या होती है, मौकूफ क्या होती है, मकतू क्या होती है, मुझे नहीं पता। तो अब सुना के सुन्नी के दौर से बाहर आओ। यार ये बच्चे यहां से क्यों आ रहे हैं? बंद करो रास्ता यार, मैं इतनी मेहनत से आपको बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अदिल, अदिल कौन है? आप? मैं थोड़ा सा मेहरबानी करें, समझे मेरी इस बात को। तखरीज किसको कहते हैं? तखरीज से मुराद ये है मेरे अजीजों कि तखरीज कहते हैं कि कोई हदीस जैसे मिसाल के तौर पर लिखी किसी मुहद्दिस ने, अब उस हदीस की कहां कहां पर शवाहिद मिलते हैं और वो हदीस किन किन हदीस की किताबों के अंदर मिलती है और वो हदीस मुबारका पर हुक्म क्या लगता है, वो हदीस क्या है। अब फिर सुन लो, दोबारा सुन लो मेरे अजीजों कि एक जो सोशल मीडिया पर जो इस वक्त तूफान बदतमीजी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि शाबान के फजाइल में कोई सही हदीस है ही नहीं। क्या कहा जा रहा है कि शाबान के फजाइल में कोई सही हदीस है ही नहीं। इमाम तबरानी मुहद्दिसीन में एक बहुत बड़ा नाम है। इमाम तबरानी ने इसको मौजम कबीर में नकल किया और मौजम औसत में नकल किया और इमाम नूरुद्दीन हैसमी ने इसको मजमा ज़वाइद में नकल किया 3 और इमाम अबू बकर इब्ने अबी आसिम ने इसको अपनी किताब सुन्ना में नकल किया 4। कितने वाले हो गए? 4। और इमाम अबू बकर इब्ने अबी आसिम की जो किताब सुन्ना है, इमाम अबू बकर इब्ने अबी आसिम की किताब सुन्ना की तखरीज, ये जो यहां तक नाफ तक जिन लोगों की दाढ़ियां होती हैं और नीचे पांव तक जिनकी झाड़ियां होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुहद्दिस गुजरा है, शेख नासिरुद्दीन अलबानी, जिसको वो अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी कहते हैं या मुहद्दिस नासिरुद्दीन अलबानी भी कहते हैं, मुहद्दिस नासिरुद्दीन अलबानी भी कहते हैं। तो ये जो इमाम अबू बकर इब्ने अबी आसिम की जो किताब है किताब सुन्ना, इसकी तखरीज
शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने की। और शेख नासिरुद्दीन अलबानी कहता है कि हाजा हदीसुन सहीहुन। समझ रहे हैं आप बात को? वो क्या कहता है? हाजा हदीसुन सहीहुन, यह हदीस सही है। और इमाम नूरुद्दीन हैसमी मजमू ज़वाइद में इस हदीस को नकल करने के बाद वो कहते हैं कि इमाम तबरानी ने इसको मौजम कबीर में भी नकल किया है और मौजम औसत में भी नकल किया है, और कहा कि वरिजालुहुमा सिकातुन। इमाम नूरुद्दीन हैसमी कहते हैं, अपने वक्त के इमामुल मुहद्दिसीन, वो कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मौजम औसत और मौजम कबीर में जो इमाम तबरानी ने ये जो हदीसें नकल की है दो, इन दोनों हदीसों की सनद के जो रावी है, ये दोनों के दोनों रावी सिका है, दोनों के दोनों हदीसों के रावी सिका है। और इन दोनों हदीसों के रावियों के सिका होने की वजह से ये हदीस सही है। अब मौली साहब क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, टिकटॉक वाले मौली साहब, वो कहते हैं कोई सही हदीस है ही नहीं। अब मैं आपको हदीस सुनाता हूं, हदीस सुने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यत्तलिउ फी लैलतिन निस्फि मिन शाबान, कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम शाबान की 15वीं रात, कब बोलो सारे बोलो, शाबान की 15वीं रात अल्लाह जल्ल मजदुल करीम आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। फयग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़ी, अल्लाह ताला अपनी सारी की सारी मखलूक को माफ फरमा देता है इस रात को। इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिरिन, मगर मुशरिक और मुशाहिन कीना परवर को अल्लाह ताला मुआफ नहीं फरमाता। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि इस हदीस का दर्जा क्या है। मौली साहब क्या कहते हैं कि ये इस महीने की फजीलत में कोई भी सही हदीस, बोलो ना, इस महीने की फजीलत में कोई भी सही हदीस नहीं है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि ये जो हदीस मुबारक है बिल्कुल सही है। मौली साहब से पूछो, मौली साहब जरा इधर आना, इधर टिकटॉक की दुनिया से बाहर आओ, ये फेसबुक की दुनिया से मौली साहब बाहर आओ, ये यूट्यूब की दुनिया से तुम जरा बाहर आओ, किसी सुन्नी आलिम के सामने बैठो। बल्कि ये जो सुन्नी बच्चे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे जो बैठे हैं, इन्होंने जो अभी ये बात सुन ली है और इन्होंने ये हदीस की सेहत के दर्जे ये सुन लिए, बड़े बड़े आइम्मा हदीस है, इनके सामने ही आकर बैठो और ये जुमला बोलो कि इस महीने की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं है। ये तुम्हें छठी का दूध ना याद करा दे, ये जो गुफ्तगू मैंने की है, अगर इसको ये बच्चे याद कर लें, ये तुम्हें छठी का दूध ना याद करा दे, तो फिर मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। बात समझ आ रही है आपको कि ये क्या, ये हदीस इस महीने की फजीलत में नहीं है? इस महीने की 15वीं रात की फजीलत में ये हदीस नहीं है? बोलो सुनियो, सर को उठा के सुनो। तुम सोच रहे थे कि कोई वाकया सुनाएंगे, 15वीं रात को ये हुआ, कर दिया, हो गया, ऐसे करेंगे, आके वाकया सुनाएंगे। तो मेरे बच्चों, ये वाकयों की दुनिया से बाहर आओ, इस मजबूत गिरफ्त को याद रखो। क्या ये लैलतुल निस्फ मिन शाबान इस महीने में नहीं आती? बोलो, ये 15वीं रात क्या इस महीने से बाहर है? मौली साहब से पूछो। तुम कहते हो कोई सही हदीस नहीं है, इमाम नूरुद्दीन हैसमी कहते हैं हदीस सही है, और तुम्हारा शेख नासिरुद्दीन अलबानी कहता है हदीस सही है। अब या तो तुम अपने शेख नासिरुद्दीन अलबानी की मान लो, या तो उसको कह दो कि यह हदीस सही नहीं है, या तो फिर सुन्नी की बात मान लो कि इस महीने की फजीलत में सही हदीस वारिद है। दूसरी हदीस सुनो, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। कुछ बात समझ आ रही है आपको? अंदर अंदर तुम सोच रहे होगे सारे, यार हम तो सोच के आएंगे कोई वाकया सुनेंगे, हम तो ये सोच के आए थे कोई वाकयात सुनेंगे, कोई बातें सुनेंगे, कोई जो है हम इस तरह के लच्छड़ लुच्छड़ सुनेंगे। ये तो मौली साहब ने आते ही हमारे ऊपर इल्म की बरसात कर दी है। तो तुम इल्म की बरसात में रहने की आदत बनाओ मेरे अजीजों। अब वक्त नहीं है डरने का, अब वक्त है सब कुछ करने का।
हाँ, अब ये कहना भी दुरुस्त नहीं अब वक्त है कुछ करने का, ना ना, अब वक्त है सब कुछ करने का। तो अब इस बात को अपने जहन के अंदर रखना, इसको भूलना नहीं। इमाम नूरुद्दीन ऐसमी ने इस हदीस को क्या कहा है? यह हदीस सही है। तुम्हारे शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने क्या कहा है? यह हदीस बोलो ना, यह हदीस क्या है? सही है। अब सुनो, यह हदीस मुबारक में पढ़ रहा हूं, मुस्लिम शरीफ से पढ़ रहा हूं। बोला जी इस हदीस की इस महीने की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं, ये मुस्लिम शरीफ से पढ़ रहा हूं। अन आयशा क़ालत लम यकुनिन नबिय्यु यसूमु शहरन अक्सर मिन शअबान फइन्नहु कान यसूमु शअबान कुल्लहु। ये मुत्तफकुन अलैह, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। कौन सी है? बोलो ना। जिस बुखारी मुस्लिम का तुम्हें बुखार चढ़ा रहता है मौली साहब, ये उसकी हदीस है। सैयदा आयशा फरमाती है इस महीने की इससे बढ़कर फजीलत क्या होगी कि सैयदा आयशा फरमाती है नबी पाक सारा साल रमजान के अलावा किसी महीने में तवातुर से रोजे नहीं रखते थे, लेकिन जैसे शाबान आता था नबी पाक शाबान के महीने का एक रोजा भी नहीं छोड़ते थे। अब वो टिकटॉक के मौली साहब कह रहे हैं जी ये सब ये इन्होंने अपने आप से बनाया हुआ है, तो इन्होंने बस जो है वो एक गोरख धंधा बनाया हुआ है, बस हलवे मांडे का चक्कर बनाया हुआ है। हाँ जी, हमारी बिरयानियां चलती रहे, हमारे हलवे चलते रहे, हमारी शरबतें चलती रही। मैंने कहा मौली साहब ये बात तुम किसी सुन्नी आलिम के सामने बैठकर नहीं कर देना। टिकटॉक पर ये बातें तुम्हें अच्छी लगती है, यूट्यूब पर ये बातें तुम्हें अच्छी लगती है, और तुम्हारा काम सिर्फ निकाह के मसले बताना है और लोगों को निकाह की तरगीब दिलाना है। अच्छी बात है, दिलाओ, 2-2, 3-3, 4-4 की तरगीब दिलाओ, और वालिदैन को कहना है कि निकाह जल्दी करो, ये तरगीबें तुम दिलाओ। इससे बाहर तुम्हारा काम नहीं है। तहकीक की दुनिया में आकर बात करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तहकीक की दुनिया में आकर बात करना अहमद रजा के गुलामों का काम है। ये क्या बुखारी मुस्लिम की हदीसें नहीं? बुखारी की सारी हदीसें सही है। कभी तुम मिंबर पे बैठे हुए कहते हो कि जी बुखारी की सारी हदीसें सही, मुस्लिम की सारी हदीसें सही, तो ये भी तो बुखारी के अंदर है, ये बुखारी के बाहर से तो नहीं है। अब दूसरी हदीस सुनो, हजरत ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत इमरान बिन हुसैन, हुसैन स्वाद से, हुसैन सीन से नहीं, हजरत इमरान बिन हुसैन साहबी रसूल है। वो कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू औली आखिर असुमता। सुनिएगा नबी पाक के जुमले सुनिए। हदीस में कहां से पढ़ रहा हूं मेरे बच्चों? मुस्लिम शरीफ से। बोलो मेरे अजीजों, कहां से पढ़ रहा हूं? मुस्लिम शरीफ से। हजरत इमरान बिन हुसैन कहते मुझे नबी पाक ने बुलाया, इधर सुनना, नबी पाक ने बुलाया और बुलाकर कहा इमरान ये तो बताओ, क्या कहा? असुमता मिन सुररी शाबाना। सरकार ने फरमाया कि इमरान बिन हुसैन से कहा इमरान क्या तुमने शाबान की 15वें दिन का रोजा रखा है? ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक पूछ रहे अपने साहबी से कि क्या तुमने ये शाबान के बीच वाले दिन का रोजा रखा है? तो कहते काल अल्लाह। उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह मैंने नहीं रखा। काल फइज़ा अफ्तरता फसुम यौमैन। नबी पाक ने फरमाया जब रमजान के रोजे पूरे कर लोगे, ईद कर लोगे, अब ईद के बाद ये जो तुमने शाबान की 15वीं का रोजा नहीं रखा ना, तो तुम ऐसा करना अब ईद के बाद तुम शाबान की 15वीं के बदले रोजे रखना दो। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ी। कहां से पढ़ी बच्चों? मुस्लिम शरीफ। बोला जी कोई हदीस नहीं हो। मैंने कहा मौली साहब तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मुस्लिम का नाम सुना हुआ, तुमने पढ़ी नहीं है। तुमने बुखारी का नाम सुना, तुमने बुखारी पढ़ी नहीं है। अब आगे सुनो दूसरी एक और रिवायत सुनो। ये इमाम नसाई ने इसको नकल किया है, अबू दाऊद ने इसको सुनन नबी दाऊद में नकल किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको मुसनद अहमद बिन हम्बल में नकल किया है। हजरत आयशा कहती है काना अहब्बु शुहूरी इला रसूलुल्लाह अन यसूमा शाबान
सुम्मा यसिलुहु बिरमदाना, कि हजरत आयशा कहती है नबी पाक को सब महीनों में प्यारा महीना शाबान का महीना था। ये क्या फजीलत नहीं है शाबान की? तुम कहते हो इसमें कोई सही हदीस नहीं। ये इमाम अहमद बिन हंबल की मुसनद से पढ़ रहा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल कौन है पता है? इमाम बुखारी के उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद। सैयदा आयशा कहती है नबी पाक को महीनों में सबसे प्यारा महीना शाबान का महीना था, और नबी पाक इस बात को बहुत ज्यादा पसंद करते थे कि शाबान के रोजे रखते 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 उस रोजों को रमजान के रोजों के साथ मिला दे। मौली साहब को पकड़ो और गंगा जमुना में लेके जाओ और वहां पर होते दे दे के बोलो मौली साहब ये देखो ये सही हदीस नहीं, मौली साहब ये देखो ये सही हदीस नहीं, मौली साहब ये देखो ये सही हदीस नहीं। अब अगली हदीस सुनो। वफी रिवायत उम्म सलमा, हजरत उम्म सलमा जो उम्मुल मुमिनीन नबी पाक की ज़ौजा है, वो कहती है कि आने नबी अन्नहु लम यकुन यसूम मिनस सनती शहरन तामन इल्ला शाबाना यसिलुहु बिरमदाना। मौली साहब को कहना जरा ऐसे अरबी इबारत भी टिकटॉक पे पढ़ के दिखाए, ऐसे पढ़ के दिखाए, ये बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ी जाती है। उम्मे सलमा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे साल में सिर्फ शाबान के रोजे मुतवातिर रखते थे और फिर इनको शाबान के रोजों को रमजान के रोजों के साथ मिला देते थे। शाबान के रोजों को रमजान के रोजों के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम बोलो ना मिला देते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। अब सुनो, अब क्या कहते हैं जी, वो जो लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना, असल में ये हदीस ज़ईफ है। क्या ये जो लोग कब्रिस्तान जाते, अब इस महीने की फजीलत तो आपको पता लग गई ना। अच्छा, अब एक इस मसले की तरफ मैं आता हूं। अब एक जो है शोशा ये भी छोड़ा जाता है, वो कहते हैं जी कोई महीनों की कोई फजीलत नहीं है, दिनों की कोई फजीलत नहीं है और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करते हो। भाई कुरान में आया है इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन मिनहा अर्बअतुन हुरम। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है और उन 12 में से अल्लाह के नजदीक एहतराम वाले 4 हैं। कुरान में आया, कहा है मेरे बच्चों? कुरान में आया है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरे नजदीक तादाद 12 है और उन 12 में से, ये सूरह बकरा से पढ़ रहा हूं, उन 12 में से 4 हैं जिनका मेरे नजदीक भी एहतराम है। जुल्कादा, जुल्हज्जा और मुहर्रम 3 पैदर पे और 1 रजब, ये 4 महीने। सरकार से पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कुरान में 4 महीने हुर्मत वाले बताए गए, वो कौन से? अच्छा, मजे की बात, किसी साहबी ने नहीं कहा मुझे अरबी आती है। कुरान ने 4 महीने कह दिए, बस ठीक है मुझे अरबी आती है। कुरान ने 4 महीने कह दी, किसी साहबी ने नहीं कहा कि मुझे अरबी आती है, बस ठीक है नबी पाक से पूछने की क्या जरूरत है। एक बहुत बड़ा धोखा मेरे बच्चों तुम्हारे साथ ये भी किया जा रहा है कि तुम्हें ये कहा जाता है कि जी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस किसी जगह मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है, किसी जामे में जाने की जरूरत नहीं है, बस हदीसों का तर्जमा अरबी में हो गया है, उर्दू में हो गया है, बस कुरान का तर्जमा उर्दू में हो गया है। अब क्या जरूरत है उलमा की? बड़ी जिम्मेदारी से दावा कर रहा हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत आमिर बिन तुफैल वासिला अंसारी तक जो आखिरी साहबी है, नबी पाक के कमोबेश 1,24,000 या 1,10,000 या 1,14,000 या 2,14,000 साहबे किराम है नबी पाक अलैहिस्सलाम के। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, नबी पाक के किसी एक साहबी ने भी नहीं कहा जाओ शर्क से लेके गर्ब तक दुनिया के किसी आलिम को पकड़ लेना और उसको कहना कि शाह साहब ने यह दावा किया है, पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने ये कहा है
कि किसी साहबी ने ये नहीं कहा मुझे अरबी आती है, मुझे कुरान को मजीद उस्ताद से समझने की क्या जरूरत है, मुझे कुरान को नबी पाक से समझने की क्या जरूरत है, मुझे अरबी आती है, मुझे हदीस को नबी पाक से समझने की क्या जरूरत है। किसी एक साहबी ने ये नहीं कहा। अच्छा, साहबी ने नहीं कहा, भाभी कह रहा है, अजीब बात। और जो अपने आप को साहबा की सिपा कहते हैं वो भी कह रहे हैं, बोला जरूरत ही नहीं है। ये सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया उम्मते मुस्लिमा का। बोला जी खास करके अहले सुन्नत को गुमराह करने के लिए इन्होंने तो कोई कसर नहीं उठा रखी, कोई दकीका फुरुगुदाश्त नहीं किया, यानी कोई मौका छोड़ा नहीं है, कोई मिनट कोई सेकंड छोड़ा नहीं है कि किसी तरीके से सुन्नी को गुमराह किया जाए। खुदा के बंदो, जब सहाबा ये दावा करने के अहल नहीं है तो फिर ये 14वीं सदी के वहाबा ये दावा कैसे कर सकते हैं? नहीं समझ आई आपको बात? तो ये कैसे कर सकते हैं? अब यहां पर एक, यहां तक बात समझ आ गई आपको? आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? सुनने तो तुम वाकई आए थे। हाँ, एक दफा एक धोबी उठा, उसने ऐसे कपड़ा पटका तो ये हुआ, उसमें से उसमें पानी के बजाय दूध निकला। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ? ये देखो, तो मेरे सुन्नी नौजवानों, मेरे बच्चों, अब आंखें खोलो। अब ये कहा जाता है, दूसरे एतराज की तरफ आते हैं। वक्त है आपके पास? सुन्नी के पास वक्त भी नहीं हो, सुन्नी का वक्त बड़ा कीमती है। हाँ हाँ जी, मुझे जाके थोड़ा सा पथाड़े पे बैठना है, मुझे जाके थोड़ा गुटका मुटका खाना है, थोड़ा मावा शावा लगाना है, थोड़ा बीड़ी शीड़ी लगानी है। हाँ, सुन्नी का वक्त बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती। इल्म हासिल करेगा सारा फेसबुक पे, इल्म हासिल करेगा सारा इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इल्म हासिल करेगा सारा टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, और फिर गुमराह होके आएगा, कहेगा कबीर अफैदन ऐसे करके सबके सामने खड़ा होगा, ऐसे करके ऐसे करके इधर करके हाथ बांध, हाँ ऐसे करके यूं चौड़ा होके खड़ा होगा, मैं हदीस पर अमल कर रहा हूं। सबको कहेगा ऐसे, कोई मेरी तरफ आंख उठा कर न देखे, मैं हदीस पर अमल कर रहा हूं। हाँ, कभी दोनों पांव ऐसे चौड़े करके आके खड़ा हो जाएगा, हाँ ऐसे करके इधर इधर ठोकेगा, तकबीर तहरीमा ऐसे करके इधर ठोकेगा, और ऐसे करके इधर करके ऐसे बांधेगा, हाँ यहूदियों की तरह इधर हाथ बांधेगा। नहीं समझ आई आप? यहूदियों को देखो ना, वो किस तरह इबादत करते, उन्होंने भी इधर हाथ ऐसे आकर के हाथ बांधे होते, या ऐसे करके हाथ बांधे होते। ओ खुदा के बंदो, नहीं समझ आई? सारा दीन तुमने सीखना है फेसबुक पे, अपने उलमा को सुनने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अभी कितनी देर हो गई मैंने आपको कहा है कि आप सोशल मीडिया पर जाएं, वहां पर हमारी मुदल्लल गुफ्तगू हर तरह की मौजूद है। किसने अभी तक जाकर देखा है? मोबाइल सारे इस्तेमाल कर रहे होंगे अंदर अंदर से, किसने जाकर देखा है? मेरे बच्चों, आंखें खोलो, अब अपने उलमा को सुनो। अब एक इतराज ये की जाती है, जी कब्रिस्तान क्यों जाते हैं शब बारात? कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले ये बात सुनो मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, ये जो तुम लोग कब्रिस्तान जाके ये बड़ी बड़ी 1.5-1.5 2-2 फुट की 6-6 फुट की मोमबत्तियां लेके जाते हो ना, बड़े बड़े चरागे लेके जाते हो, जाके सीधा कब्र के ऊपर ठोक के डालते हो, ऐसे ऐसे कब्र के ऊपर रखते हो। हाँ, पहले उसको जलाते हो, जला के मोम, फिर ऊपर उसके ऊपर मोमबत्ती ठोकते हो। ये हराम है, ये याद रखना। कब्र के ऊपर किसी तरह भी आग जलाना हराम है, ये मुर्दे को तकलीफ देने वाली बात है। फिर क्या करते हो, पूरा पूरा साल कब्रिस्तान जाते नहीं है। आज उनको अपने अब्बा से भी मोहब्बत आ रही होती, तो मामू से भी, चाचा से भी, माँ से भी, खाला से भी, सबसे, ताया से भी, सबसे मोहब्बत याद आ रही होती है। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये मेट्रो 7+ वाली देना अगरबत्ती। अब वो जाके उसको जलाएगा। हाँ, सुन्नी जलाता बड़ा टाइट है, चाहे वाबी को जलाए चाहे अगरबत्ती जलाए, जलाता बड़ा टाइट है, जलाने का काम टाइट करता है। इसमें मैं आपको खिराज तासीम पेश करता हूँ। हाँ, मैंने देखा इधर कुरंगी में, कुरंगी के तो नौजवान, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, सुन्नियत का बरम कुरंगी, औरंगी और बल्दिया, ये 2-3 इलाके
जहां अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी माओ के जियालों ने, सुन्नी माओ ने ऐसे जियाले पैदा किए हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए, अपने मालों के नजराने भी पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात याद रखो, कब्र के ऊपर जाके ये अगरबत्ती जलाना, ऊपर रखकर जलाना, ये हराम। ओ भाई तुम्हारी अगरबत्तियों से उसको फायदा नहीं होगा, उधर जाके कुरान पढ़ो उसको फायदा होगा, उधर जाके तुम दुरूद शरीफ पढ़ो उसको फायदा होगा। 5000 बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ो, उधर भी गप्पे मार रहे होते हैं। हाँ भाई गुड्डू देखा तेरी वाली आ रही थी। तो मेरे बच्चों ये क्या है, किस तरफ जा रहे हो तुम लोग? अरे देखा आज मेरी वाली ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, क्या काजल लगाए हुए थे। तो यहां तुम्हारे ये तुम अगरबत्ती जलाने से उसको सवाब नहीं होगा। हाँ अब वो मेरे वाली भी बड़ी छमक छल्लो बन के निकलेगी। बाप का फर्ज है पूछे कहां जा रही, ये जो तू लच्चर लुच्चर कर रही है कहां जा रही? औरत का तो कब्रिस्तान में जाना ही आराम है, तू कहां जा रही? तो ये जो तुम खुद मौका दे रहे हो ना उन लोगों को, मौका ना दो उनको। तो बहरहाल बोला जी कब्रिस्तान क्यों जाते हैं, ये मैंने आपको जो खुराफात थे वो बता दिए। अब आ जाए मौलवी साहब की तरफ, नहीं समझे? मैंने कहा अब आ जाए मौलवी साहब की तरफ। बोला जी कब्रिस्तान क्यों जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, सियाह सित्ता में से है। सैयदा आयशा कहती है मैंने खुद देखा कि नबी पाक शाबान की 15वीं रात को कब्रिस्तान जाया करते थे। और मैंने कहा नबी पाक जाया करते थे, पीछे पीछे सैयदा आयशा सिद्दीका भी जाया करती थी। वो कहती मैंने जाकर देखा सरकार कहां है, तो सरकार कब्रिस्तान में थे। तो उस वक्त मैंने पूछा रसूल अल्लाह आज आप खिलाफे मामूल तशरीफ लाए? वो लैलतुन निस्फ मिन शाबान थी, शाबान की 15वीं रात थी। तो सरकार ने फरमाया आयशा जानती हो इस रात को अल्लाह कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत के गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमाता है। बोला मौलवी साहब कहने लगे जी ये हदीस शाह साहब ज़ईफ है। क्या ये हदीस ज़ईफ है? तो हमने कब कहा कि भाई आप इस हदीस को सही माने, मुहकम माने? इमाम बुखारी खुद कह रहे, इमाम तिरमिज़ी खुद कह है कि ये हदीस अगरचे ज़ईफ है लेकिन मामला अकीदे का तो नहीं है, मामला अमल का है, नबी की सुन्नत का है। जहां तुम इतनी ज़ईफ हदीसों से सुन्नतें पकड़ रहे हो, ये जो तुम टखने ऊंचे कर करके घूमते हो, ये हदीस सही है? ये हदीस सही है? ये मौलवी साहब से पूछो जो तुमने आधी पिंडली तक टखना ऊंचा किया होता है, ये हदीस सही है? ये हदीस भी तो ज़ईफ है। ये जो तुम टेंड कराते हो, ये हदीस जो तुम ये पढ़ते हो, ये क्या ये हदीस सेहत के दर्जे को पहुंचती है? हर जुमेरात को जाके ताजा ताजा, हाँ ये हदीस क्या सेहत के उस दर्जे को पहुंचती है जो तुम हमसे तलब कर रहे हो? नहीं नहीं, असल में इसका कहते जी इसका अमल तो इसका ताल्लुक तो अमल से है, लिहाजा आमाल में ज़ईफ हदीस मोतबर है। अब मौलवी साहब आपको जवाब देंगे आमाल में ज़ईफ हदीस मोतबर है। तो अब आप भी कहो ना कि मौलवी साहब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो ये भी तो अमल ही है ना, हम तो नबी की सुन्नत समझ कर जाते हैं। हाँ तो नबी की सुन्नत अदा करते हैं और सुन्नत के मामले में ज़ईफ हदीस मोतबर है। लिहाजा ये अपना चूरन अपना मंजन आप अपने पास रखें, इस आपके चूरन और इस मंजन का अहले सुन्नत पर एतराज के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। अब आपको ये बात समझ आ गई मेरे अजीजों कि ये जो शाबान पर जो एतराजात किए जाते हैं इनकी कोई भी हकीकत नहीं है। अब आ जाए, मुझे दूसरा जो मौजूद दिया गया, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 12 बजे मैंने गुफ्तगू शुरू की थी, 12:40 हो गए। मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में आपको कुछ बातें, जो दूसरा जो मौजू है हमारा आज का वो हुब्बे अहले बैत है, आले रसूल से मोहब्बत है, नबी पाक की आल से मोहब्बत अहलुस सुन्ना का शेवा है। नबी पाक की आल से मोहब्बत अहलुस सुन्ना की पहचान है। नबी पाक की आल की मोहब्बत का दर्स हमारे तमाम बुजुर्गों ने दिया, यहाँ तक कि सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली ने फतावा शरीफ के अंदर, फतावा रज़िया शरीफ के अंदर जिल्द 22 सफ़ा नंबर
420 पर मुझे याद आ गया, आपने लिखा, आपने फरमाया सादात जो आले रसूल है इनकी ताजीम फर्ज है। क्या कहा? इनकी ताजीम फर्ज है और इनकी तौहीन हराम है। सादात की तौहीन करना क्या है? हराम। आज वो 1.5 बाई 2 इंची के एक बालिश के मौलवी होते हैं, मदरसे में पढ़ के आते हैं, अब वो हमें आंखें दिखाते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ये तो देखो तुम आंखें किसको दिखा रहे हो? ज़हरा के लाल को आंखें दिखा रहे हो, अली के घर के बच्चे को आंखें दिखा रहे हो, और फिर पीछे पीछे से दूर दूर से दिखाते हो। जब हम अपनी आंख सीधी करते हैं तो फिर आंखें चुरा लेते हैं। हाँ, हमने तो सीखा ही है कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करनी। अली ने सिर्फ तस्बीहें तो नहीं चलाई हैं, अली ने तलवारें भी बड़ी ठोक के चलाई हैं मौला अली ने। हाँ, तो हम उस मौला अली के बेटे हैं ना यार, हमारी रगों में उसका खून है ना, हमें आंखें दिखाते हैं मौली साहब। हमने तो सारी जिंदगी काम ही ये किया, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो सादात की आले बैते अतहार की मोहब्बत ये आलू सुन्ना का वतीरा है। इधर देखो, आला हज़रत के पास एक सवाल आया, मुझे याद आ गया। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ये सवाल 2 जगह पर आला हज़रत से किया गया, एक 14वीं जिल्द में किया गया और एक अगलबन 18वीं जिल्द में। ये आला हज़रत 14वीं जिल्द का हवाला पक्का है, वहां पर आला हज़रत से ये सवाल किया गया, पूछा गया हमारे इलाके में ताउन आ गई है। ये जिस तरह हमारे यहाँ कोरोना आया था ना, इस तरह वबाई मर्ज आ गया है हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे गोठ में। ये समझ लें, हमारे कस्बे में वो वबाई मर्ज आ गया। तो हमारे गांव के लोगों ने जो है मिलकर ये फैसला किया है कि वो जो है वो ये एक बड़े बड़े प्ले कार्ड उन्होंने बना लिए, और बड़े बड़े प्ले कार्डों के ऊपर उन्होंने ये लिखा है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वसय्यिदा वल फातिमा के अल्फाज। इसका तर्जुमा ये कि ली खमसतुन, मेरे लिए 5 नाम ऐसे हैं जिनसे मैं आग की तरह बरसने वाली गर्म गर्म मुसीबतों को दूर करता हूं। वो 5 नाम ऐसे हैं कि अगर उन 5 नामों को मैं लेता हूं ना तो बड़ी बड़ी बलाएं दूर हो जाती हैं। वो कौन सी है? अल मुस्तफा वल मुर्तदा मौला अली वबनाहुमा वल फातिमा, और इनके 2 बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन और सैयदा खातून जन्नत। ये 5 नाम ऐसे हैं, अगर मैं इनको पढ़ता हूं, इन नामों को लेता हूं तो मेरी मुश्किलें हल हो जाती। ये लिखकर हम प्ले कार्ड अपने कस्बे के चारों तरफ, जो चारों दाखिली रास्ते हैं, हम वहां पर लगाएंगे। क्या इससे हमारी कोरोना का जो मर्ज आ गया, हमारे यहाँ वबाई मर्ज आ गया, क्या ये दूर हो जाएगा? अब आला हज़रत को चाहिए तो भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये कहां पर है? ये किस जगह पर लिखा है? आला हज़रत ने फरमाया ये 5 नाम ऐसे हैं, इनको लिखकर गांव के दाखिली रास्तों पर लगाओ, तुम्हारे शहर, तुम्हारे कस्बे, तुम्हारे गांव में वबाई मर्ज दाखिल नहीं हो सकेगा। फरमाया जिन गांव में दाखिल हो चुका है वहां से भाग जाएगा, और जहां दाखिल नहीं हुआ वहां पर दाखिल नहीं होगा। और फिर हमें ताना दिए जाते, इनके अहले बैत की मोहब्बत नहीं पाई जाती। क्या हमें ताना दिए जाता है कि इनके यहाँ अहले बैत की। इमाम राजी के पास एक आदमी आया, इमाम राजी से एक सवाल किया, क्या कि एक आदमी जाहिल है, सैयद है, लेकिन जाहिल है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, और है सैयद। लेकिन एक आदमी वो है जो गैर सैयद है लेकिन आलिम है। अब आलिम कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरी कोई कुर्सी नहीं। इमाम राजी से सवाल हो रहा है, दूसरी कोई कुर्सी नहीं। तो इतनी देर में कहा कि एक अनपढ़ सैयद आ जाए। तो कहा कि अब आलिम को क्या उस अनपढ़ सैयद को जगह देनी होगी? इमाम राजी ने फरमाया कि हाँ, क्योंकि इस आलिम के सीने में जो इल्म है वो इसी सैयद के नाना जान के दीन की खैरात है। ये आले बैत की मोहब्बत देखो, हमें कहा जाता है ये आले बैत की मोहब्बत, ये आले बैत से मोहब्बत की बात नहीं करता है, ये आले बैत से मोहब्बत की बात नहीं करता।
आला हज़रत ने यहां तक लिखा कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत करीमा के तहत आला हज़रत ने लिखा, फरमाया सादात से आले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है। पहले का ताजीम फर्ज है, और इस आयत के तहत आपने लिखा कि आले बैत की मोहब्बत फर्ज ऐन है। सिर्फ फर्ज भी नहीं है बल्कि फर्ज ऐन है। जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इन सादात से नफरत रखता है, लेकिन ये याद रखना सैयद सहीउल अकीदा हो, काला ना हो। आज वो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, उस रास्ते में आते हुए जो है, वो आते हुए इंडिया से आ रहे थे, रास्ते में सोचने लगे यार उधर जाएंगे, कराची में जाएंगे, लाहौर में जाएंगे तो लोग हमारी कदर कैसे करेंगे, उन्होंने कहा सैयद बन जाओ। और वो है काले। बात समझ आ रही? ज़करोटे जिनकी मोहब्बत अहले बैत सिर्फ यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जागती है। अब क्या कि सैयदी आला हज़रत ने फरमाया कि अगर कोई इनसे बुग़्ज़ इनके नसब की वजह से रखता है, अगर कोई इनसे नफरत इनके नसब की वजह से करता है, इसका मतलब यह है कि वो इनके खून से नफरत कर रहा है और इनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। सुन्नी ऊंचा बोल सुभान अल्लाह। इनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। फरमाया कि अगर इनसे बुग़्ज़ इनके नसब की वजह से कर रहा है, इसका मतलब ये इनके खून की वजह से इनसे नफरत कर रहा है। फरमाया अगर इनके नसब की वजह से बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है, तो ऐसा आदमी दार इस्लाम से खारिज है। सुन्नियत तो छोड़ो, फरमाया उसका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं। कि नबी के नसब से बैर नफरत कर रहा है, बुग़्ज़ रख रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बस आखिरी हदीस सुना दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत उसामा बिन ज़ैद, वो कहते हैं तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है, वो कहते हैं कि रात के वक्त मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम से कोई काम पड़ गया। मैं आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंच गया तो मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए आस्ताना मुक़द्दसा से। बस आखिरी लम्हात है, ये सुन लें। बाहर तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलाम के ये जो पहलू होते हैं ना, पहलू आपने देखा होगा कि अक्सर माएँ जो है बच्चों को यहाँ उठाती हैं ऐसे यूं करके, वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने देखा नबी पाक के पहलू के अंदर ना कोई ऐसे हरकत हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि कोई फुदक रहा है, ऐसे हरकत हो रही थी। तो कहते मैंने अपना मसला हल किया, तो जाते हुए मैंने नबी पाक से अर्ज किया, रसूलल्लाह ये आपके पहलू के अंदर क्या है? नबी पाक एक पहलू में इमाम हसन को उठाते थे और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन को। सर्दियों की रात थी तो इमाम हसन इमाम हुसैन को नबी पाक ने अपने जुब्बे के अंदर, क्या नसीब है कि नबी पाक ने बिला वास्ता, बगैर किसी फासले, बीच में किसी चीज के हायल हुए बगैर इमाम हसन इमाम हुसैन को अपने जिस्म से चिपटाया। हजरत उसामा कहते मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह ये क्या है? अर्ज नबी पाक ने फरमाया कि ऐसे आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे कपड़ा उठाया, फरमाया ये हसन है और ये हुसैन। फरमाया उसामा सुन ले, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। और फरमाया कि अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है। और फिर आसमान की तरफ देखकर नबी पाक ने दुआ की, ए अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।